खुल गया, सेल है झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की तरफ से सेल खुला ऊपर खुला। आइए भाई और बहनों, ये पूरा भारत देश में एक माफिया है। ये किसी गवर्नमेंट दोषी नहीं है, कोई भी भारत देश का सभी स्टेट में हो रहा है। ये माफिया तंत्र, जैसे जमीन माफिया हो गया, शिक्षा माफिया हो गया, उसी तरह से ये परीक्षा माफिया। भावना को समझे, सब लोग दर्द समझे, वो लोग का मांग जायज है, क्योंकि लगातार ये सरकार नौकरी बेचने का काम कर रही है। सीआईडी पर विश्वास झारखंड के युवा को और हम लोगों को नहीं है। जो TDPL ने 13 एग्जाम कंडक्ट कराए, चाहे JSSC का मामला हो, CPL का मामला हो, JPSC का मामला हो, सभी एग्जाम आज कटघरे में खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि छात्रों की मांग है कि CBI जांच हो। माननीय मुख्य जनता पार्टी और NDA के विधायक झारखंड के युवाओं के साथ खड़े हैं। तस्वीरें आपको झारखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां की आज मॉनसून सत्र का पहला दिन है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 12 दिनों से JPSC और JSSC के साथ साथ कई परीक्षाओं से संबंधित अनियमितता को लेकर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त आमरण अनशन के साथ साथ धरना प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रत्येक दिन शाम को एक नया कार्यक्रम, कल आपने देखा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से सरकार को बताने की कोशिश की है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा की जाए। हालांकि देर रात प्रेस वार्ता कर छात्रों ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेंगे, इस वक्त विधानसभा पहुंचे तमाम जो मंत्री हैं जो भी उस बातचीत में शामिल होंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। खासकर चमरा लिंडा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ आश्वस्त किया है कि किस तरीके से इस माफिया को ख़त्म करना है, सिंडिकेट को। पूरा देश इससे परेशान है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं और विपक्ष हालांकि यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। भाजपा के तमाम विधायक जो छात्रों के मुद्दे पर हो, आजसू के और भाजपा के साथ साथ लोजपा और तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, वह देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं विधानसभा में। और अंदर भी हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह हम आपको बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ कहना है प्रोटेस्ट को लेकर, छात्रों के JPSC JSSC के मुद्दे को लेकर, यह कुछ आप सुनिए। उनकी डिमांड है, उस पर बात होगी। क्या आज बातचीत हो रही है? क्या है जांच और परीक्षा रद्द से कंप्लेन नहीं मानेंगे, तो इससे क्या मुद्दे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पूरा भारत देश में एक माफिया है। ये किसी गवर्नमेंट दोषी नहीं है, कोई भी भारत देश का सभी स्टेट में हो रहा है। ये माफिया तंत्र, जैसे जमीन माफिया हो गया, शिक्षा माफिया हो गया, उसी तरह से ये परीक्षा माफिया भी है। तो माफिया एक तरह के, जैसे गाड़ी में चूहा घुस जाता है ना, उसको बहुत मुश्किल होता है, जब तोड़ देता है, काट देता है, तब उसको पता चलता है गाड़ी बिगड़ गया। सिमिलरली है, इसको पूरा भारत देश के सभी स्टेट को, ये एक बीमारी है पूरा भारत देश के लिए। इसको सभी को, पक्ष और विपक्ष सभी को मिलकर उसको ठीक करना होगा। किसी सरकार का दोष नहीं होता है, ये माफिया है। और माफिया किसी का होता नहीं है, किसी सरकार का नहीं होता है, ना पक्ष का ना विपक्ष का। दादा, रास्ता निकलेगा कैसे फिर? मिलेंगे और आएंगे, मिलेंगे हम लोग। कैसे आप लोग क्या सोचे हैं, क्या प्लानिंग क्या है? अब वो छात्र जो भी अपनी ग्रीवांसेस बोलेंगे, बात करेंगे, उससे मुख्यमंत्री के पास हम लोग पहुंचाना हमारा काम है, और उसके बाद वहाँ डिस्कशन होगा। तो फिर बता रहे हैं JPSC और JSSC में खुलेआम बिक रही है सीटें, बाहर के लोग खरीद रहे हैं। ये सब गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। इतनी गिरफ्तारी हुई है, देखिए, जब से ये झारखंड का बंटवारा हुआ बना है, तब से अभी तक को आप अगर उंगलियों पर गिनिए तो जो आज विरोधी बने हुए हैं वही सरकार अभी तक रही है, इस टर्म को और पिछले टर्म को छोड़ के। इसलिए जितनी भी अनीतियां हुई हैं, जितना भी गोलमाल हुआ है, सब अभी जो कर रहे हैं हल्ला वही करवाए हैं। और अभी भी उन्हीं के सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, सेटिंग एंड गेटिंग वही कर रहे हैं। तो आप लोग CBI जांच करवा दीजिए फिर। CBI जांच होगी। पूरा चुन्ना सिंह विधायक का कहना है कि CBI जांच जो है करवाई जाएगी, यह अपनी तरफ से बोल दिया है सारठ के झामुमो के विधायक चुन्ना सिंह। हंगामेदार होने जा रहा है, क्योंकि जितने आज तक वैकेंसी हो रहा है सब पर आरोप लगे हैं, सब पर कुछ न कुछ आरोप लगे हैं। छात्र आंदोलन पर बैठे हैं,
और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका मांग जायज है, इसे सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार तो कह रही है कि कमेटी गठित की गई है, वार्ता करने के लिए वो तैयार है छात्रों से। बोले तो वार्ता करने से छात्र लोग अगर उठ जाते हैं, मान जाते हैं तो ठीक है, लेकिन छात्र लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग बैठ के नहीं देखेंगे। निश्चित तौर पर छात्र के मांग जो है उस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। आपकी क्या क्या मांगे रहेगी? यही सब मांग रही, जो बाहर हम लोग बोल रहे हैं अंदर में यही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, छात्र के जो मांग है उस मांग के साथ एनडीए पूरा खड़ा है। क्योंकि हम लोग जहाँ छात्र आंदोलनरत हैं, आंदोलन में हैं, हम लोग गए हुए थे, सभी लोग भावना को समझे, सभी लोग दर्द को समझे, वो लोग का मांग जायज है। क्योंकि लगातार ये सरकार नौकरी बेचने काम कर रही है, छात्रों के साथ, छात्र भविष्य के खिलाफ करने काम कर रही है। आज जेपीएससी का मामला हो चाहे जेएसएससी का मामला हो, तमाम चीज़ों में धांधली हुई है, अनियमितता बरती गई है और आज भविष्य के साथ जितने छात्र हैं भविष्य के खिलाफ किया जा रहा है, उनके भविष्य अंधकार की ओर है। इसलिए सरकार नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और छात्र के मांग को तुरंत मानना चाहिए। खुल गया सेल है, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की तरफ से सेल खुला ऊपर आइए भाइयों और बहनों मानसून डिस्काउंट, भाइयों और बहनों दूसरे राज्य के लोग आइए, दूसरे राज्य के लोग आइए, भाइयों और बहनों दूसरे राज्य के लोग आइए, मानसून डिस्काउंट जल्दी आइए, जल्दी पाइए हेमंत सोरेन का डिस्काउंट, हेमंत सोरेन का डिस्काउंट, हेमंत का ऑफर, हेमंत का ऑफर सेल ये मानसून ऑफर है, जल्दी आइए, जल्दी पाइए, जल्दी पाइए। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, दूसरे राज्यों के लिए है, बिना पढ़े लिखे छात्रों के लिए है। जय झारखंड। संघर्ष सड़कों पर लगातार 12 दिन से कर रहे हैं और झारखंड लीपा पोती करने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री कल कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी कमेटी पर विश्वास नहीं है, आपके सीआईडी पर विश्वास झारखंड के युवा को और हम लोगों को नहीं है। जो टीडीपीएल ने 13 एग्जाम कंडक्ट कराए, चाहे जेएसएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, सभी एग्जाम आज कटघरे में खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर बच्चों को न्याय दिलाना है तो वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, इसमें कहाँ उनको परेशानी है। अगर सीबीआई नहीं करा पा रहे हैं और 14th जेपीएससी रद्द नहीं कर पा रहे हैं तो सीआईडी तो आई वॉस है। सीआईडी इसलिए किए हैं कि बच्चों का भविष्य को लटकाना और अटकाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर बच्चों के हितैषी हैं, छात्रों के हित के बारे में आंख पैनी नजर रखे हुए हैं, तो उनका पैनी नजर की आवश्यकता नहीं है। उनको कलम उठा करके साइन करना है और अनुशंसा करना है सीबीआई जांच के लिए। कमेटी तो गठित हुई नवीन जी, मैं तो कह रहा हूँ कि उनका कमेटी उनके घर के लिए जरूर काम आएगा, उनके नेतागिरी के लिए काम आएगा, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं आएगा। इसीलिए सीबीआई जांच हो और 14th जेपीएससी रद्द हो। अगर मुख्यमंत्री इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल आज ही इस्तीफा देना चाहिए। मानसून सत्र का आज पहला दिन है, सदन में आप लोग क्या स्टैंड? देखिए, सदन के बाहर माननीय सभी एनडीए के विधायक संघर्ष कर रहे हैं, जो बच्चे सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, छात्रों को, बुजुर्गों के, महिलाओं के वोट से चुन के आए हैं और आज बच्चे वहां पर किस तरह बारिश में, धूप में, भूखे प्यासे बच्चे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही है कि आज 12 दिन में बच्चों ने एक शालीनता का परिचय दिया। सभ्यता, अपनी संस्कृति जो है, हमारा जो संस्कार है, पूरा देश देख रहा है कि झारखंड के बच्चे कितने डिसिप्लिन के साथ। में क्या रहेगा? स्वाभाविक है, सदन के बाहर और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक झारखंड के युवाओं के साथ खड़े हैं। जो 1.5 करोड़ का डीएसपी का रैंक लगा हुआ है,
ऐसे में तो 1.5 करोड़ अगर आप सैलरी की बात करें तो 15 साल में एक डीएसपी को मिल पाएगा। आपको मालूम है, ऐसे में तो पूरा जनरेशन भ्रष्टाचार में चला जाएगा। आपको पता है कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी अंचल कार्यालय जाइए, पुलिस के पास जाइए, बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा है। तो जो 1.5 करोड़ एक बार नौकरी के लिए जो रेट चार्ट लगाया गया है, 1.5 करोड़ कमाना 1 महीना का इन्वेस्टमेंट है। तो स्वाभाविक है जो अभय तिवारी 13 एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, 12 एग्जाम टॉप करते हैं, सेकंड टॉप करते हैं और टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में यहाँ भी मार्केटिंग करते हैं कि भाई देखो मैं 12 एग्जाम पास कर गया। कैसे कर गया? मेरा सेटिंग है, इसमें आप 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, 1.5 करोड़ दो, और उनका मार्केटिंग के लिए एग्जाम पास हुए हैं। तो जितने एग्जाम यहाँ पर हुए उसकी सीबीआई जांच मुख्यमंत्री जी को तुरंत आज का आज करना चाहिए। उस मांगे पर इनका मांग सीबीआई का है, लेकिन हम लोगों ने जो जांच की उसके अनुरूप कार्रवाई हो रही है और छात्र संतुष्ट हो। साफ नहीं आ रहा, उधर हल्ला हो रहा है ना ज्यादा। जेपीएससी क्यों नहीं रद्द करवा दे रहे हैं? छात्र के समर्थन में विपक्ष में आप भी कुछ नहीं कर रहे। छात्र के समर्थन में तो हम लोग रहते हैं, हमेशा है। तो उसमें बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को क्या पता छात्र का दर्द। अगर राजनीति करना चाहते हैं तो अलग बात है, छात्र के दर्द में तो हम लोग रहते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री रहते हैं, युवा सम्राट हमारे रहते हैं। युवा का प्रॉब्लम क्या है वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मालूम है। वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्यों नहीं करवा देते आप? वो लगे हुए हैं, वो बेहतर से बेहतर अपना रास्ता निकाल लेंगे आप लोग। और उसमें आप लोग भी सारे युवा हैं, आप लोगों का भी मदद चाहिए। और इसको देखिए, बोए थे लोग खजूर, तभी आम कहाँ से, तो उसको आम कैसे उपजे हमारे युवा सम्राट, युवा मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप लोग का भी सहयोग का उम्मीद करते हैं।